हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 15 जनवरी 14 जनवरी एंड 13 जनवरी, तीनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैंने 90% इंडियन इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट कर दी है। अब देखना कैसे है, आपको मेरा चैनल खोलना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक इंडियन इकोनॉमी का फोल्डर दिखेगा जिसके अंदर सारे वीडियो अपलोडेड हैं। इवन आपके एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे इंडियन इकोनॉमी के। वहीं एक और फोल्डर दिखेगा इंडियन पॉलिटी का, जिसे मैंने 50 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। व्हाट आई मींस फुल इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कर चुका हूं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। वो भी देख लेना, आपकी इंडियन पॉलिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी। इवन उसी के साथ आपको एक और फोल्डर दिखा है, एडिटोरियल फोल्डर, जिसे मैंने आपके लिए एडिशनल लेक्चर शूट किए हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे फॉर क्लियरिंग कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन एज वेल एज यूपीएससी। देखते हैं। देखो, ये लेक्चर सुबह 6 बजे आता है। कब? सुबह 6 बजे। वीक में 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। बट क्या हुआ, वेडनेसडे को वीडियो नहीं आ पाया कल, तो इस वजह से मैं थर्सडे को वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इवन फ्राइडे को भी मिलेगा आपको वीडियो, याद रखना। तो क्या है, इक्वलाइज हो जाएगी जो कि मेरा शेड्यूल है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। देखते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर, जैसा आप जानते हो कि मैंने आपसे बोला है कि एडिटोरियल शूट करता हूं आपके लिए। अब ये इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो डिस्कशन चल रहा था उसका कंक्लूजन आ चुका है। क्या कंसेशन और बेनिफिट मिलेगा दोनों कंट्री को, देख लेना। 13 मिनट का वीडियो है। इवन डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है, इसी वीडियो के, इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, देख लेना। देन आफ्टर, जैसे आप जानते हो कि मैं 10 बजे रेगुलर लाइव आता हूं, मॉर्निंग में 10 बजे लाइव आता हूं, जिसमें आपको इंपोर्टेंट न्यूज फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी कराता हूं लाइव। इवन आपके एक एक डाउट क्लियर करता हूं। जो भी टर्मिनोलॉजी आपको नहीं समझ में आती है वो पूछ सकती है। कमेंट सेशन, कमेंट चालू रहता है। इवन आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई दूंगा आपको प्रॉपर तरीके से। देखना, रेगुलर 10 बजे आता हूँ मॉर्निंग। हु हैज बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। मेघालय हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस किसको अपॉइंट कर दिया है? तो देखो, ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है। मेघालय हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। अब क्वेश्चन बनता है कि सर, इंडिपेंडेंस के बाद मेघालय हाईकोर्ट का कोई भी वुमेन चीफ जस्टिस नहीं बनी? नहीं, मेघालय हाईकोर्ट बना ही 2013 में। कब एस्टेब्लिश हुआ है? 2013 में। और अभी चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? डॉक्टर जस्टिस, सॉरी डॉक्टर नहीं, जस्टिस रेवाती मोहिते देरे। कौन? जस्टिस रेवाती मोहिते देरे। ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है मेघालय हाईकोर्ट की। आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट जो होते हैं वो डेफिनेटली पूछे जाते हैं। Which state of India has officially renamed अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी? ये पूछा, बताइए कौन सी स्टेट ने अभी ऑफिशियली रीनेम कर दिया है अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एज अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी? और इस स्टेट की ये फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी है। क्या है? पहली बटरफ्लाई सेंचुरी है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है ये? फिर तो आप समझ ही जाओगे। ये आता है दोस्तों कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में। और कन्नूर डिस्ट्रिक्ट कहां पर है मेरे दोस्तों? केरला में। याद रखना। तो केरला ने अपनी पहली बटरफ्लाई सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया ऑफिशियली, जो कि पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, अब उसको अरालम वाइल्ड लाइफ बटरफ्लाई सेंचुरी कर दिया है। याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में। विच कंट्री हैज कन्फर्ड कैबिनेट डेल ऑर्डिन डेला स्टिला डी इटालिया ऑन गोवा इंडस्ट्रीज श्रीनिवास डेमो? ये पूछा, बताइए किस कंट्री ने अभी ये अवार्ड गोवा के इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीनिवास डेम्पो को दिया है? ये किस कंट्री का अवार्ड है? तो ये इटली ने दिया है। किसने? इटली ने दिया है। और क्यों दिया है? देखो, ये इंडस्ट्रियलिस्ट है गोवा के, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है टू स्ट्रेंथन, क्या, टू स्ट्रेंथन दी इंडिया इटली रिलेशन। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वी कैन से गोवा के इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनका नाम है श्रीनिवास डेम्पो। इंडियन आर्मी हैज कंडक्टेड एक्सरसाइज सांझा शक्ति एज दिग्गी हिल रेंज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये पूछा कि इंडियन आर्मी ने अभी एक्सरसाइज कंडक्ट कराई सांझा शक्ति दिग्गी हिल पर, रेंज पर। ये किस स्टेट में कराई है? तो ये अभी पुणे महाराष्ट्र में हुई है। कहां पर? पुणे महाराष्ट्र में हुई है। याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अब ये एक्सरसाइज होती क्या है? देखो, इसमें क्या किया है कि जो सिविल होते हैं, मिलिट्री होते हैं, उनका फ्यूजन कराया जाएगा, इनके कोऑर्डिनेशन कराया जाएगा। जैसे सिविल माने पब्लिक का, जो सिविल कम्युनिटी होती है उनका कोऑर्डिनेशन कराया जाएगा, जिससे क्या मिलिट्री और सिविल दोनों मिलके काम कर सके फॉर फॉर पर्टिकुलर फील्ड। कौन कौन सी फील्ड पर? जैसे
डिजास्टर रिस्पॉन्स, डिजास्टर रिस्पॉन्स, क्लियर। देन आफ्टर वी कैन से इसका मेन मोटिव है इंटर ऑपरेबिलिटी, इंटर ऑपरेबिलिटी अमोंग मिलिट्री एंड सिविल, क्या जो भी सिविलियन है, सिविल है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, जिससे जो डिजास्टर रिस्पॉन्स है, इंटरऑपरेबिलिटी हो सके, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ सके। तो इस एक्सरसाइज का मेन मोटिव है, ये सांझा शक्ति एक्सरसाइज है, जो कि दिग्गी हिल पर हो रही है, रेंज पर। और दिग्गी हिल कहां पर है? पुणे, महाराष्ट्र में। विच डे ऑफ द प्रेजेंट नेशनल यूथ डे 2026, नेशनल यूथ डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 12 जनवरी को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे आप जानते हो कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, क्या है? स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी है इस दिन। तो इसी दिन को हम यूथ डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं 12 जनवरी को। विच मिनिस्ट्री हैज अटेंड G7 क्रिटिकल मिनरल मिनिस्ट्रियल इन यूएसए? ये पूछा बताइए किस मिनिस्टर ने अभी अटेंड किया G7, जो ग्रुप 7 है, उनके क्रिटिकल मिनरल मिनिस्ट्रियल इन यूएसए में जो चल रही है। तो ये अश्विनी वैष्णव जी ने अटेंड किया है। इसका मेन डिस्कशन पॉइंट है डिस्कस ऑन सप्लाई चेन, क्या? सप्लाई चेन। जैसे आप जानते हो कि अभी चाइना ने डिसरप्शन कर दी थी सप्लाई रेयर अर्थ मेटल और क्रिटिकल मिनरल की, तो इसको प्रॉपर तरीके से डिसरप्शन ना हो, ये डिस्कस हुआ है इसके अंदर, याद रखना। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव द दगा धरती ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट? ये पूछा था किस स्टेट ने, इंडिया के ने अभी दगा धरती ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को अप्रूव कर दिया है? तो ये कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। अब ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है? जब नया एयरपोर्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, क्लियर। तो इसका एरिया है 1332 एकड़ एरिया है। कितना है? एकड़ एरिया है, 1332 एकड़ एरिया है। याद रखना, ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी होगा। क्या कह सकते हैं हम? इट इज अ प्राइवेट पार्टिसिपेशन। क्या होगा? प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी होगा, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ क्या है कि ये एट्थ, क्या कह सकते हैं हम, आंध्र प्रदेश का एट्थ एयरपोर्ट है। आंध्र प्रदेश एट्थ एयरपोर्ट है, जो कि क्या करेगा? पोर्ट लीड लॉजिस्टिक को एनहांस करेगा। पोर्ट लीड लॉजिस्टिक को एनहांस करेगा। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस करेगा आंध्र प्रदेश का, इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस करेगा। इवन कई सारी कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएगा, इवन एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएगा और ग्रोथ होगी स्टेट की। क्या होगी? आंध्र प्रदेश की ग्रोथ होगी। और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू, याद रखना, बीजेपी का अलायंस है, क्लियर, एनडीए का। Which state of India has emerged as a leading large state in APAR ID creation and achieving nearly 89% स्टूडेंट कवरेज? देखो क्या ये पूछ रहा है कि किस स्टेट ने टॉप किया है अभी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसको शॉर्ट में बोलते हैं APAAR। और ये आईडी, क्लियर, ये आईडी अभी आप जैसे जानते हो कौन सी स्टेट ने टॉप किया इसके अंदर? तो सबसे ज्यादा टॉप किया है छत्तीसगढ़ ने। किसने? छत्तीसगढ़ ने टॉप किया। इसके अंदर होता क्या है? तो इसके आईडी के अंदर पहले तो रजिस्ट्रेशन होगा स्टूडेंट का, उसकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होगी कि हाँ डेफिनेटली ये स्टूडेंट है। इवन फेक आईडी नहीं होगी, जिसमें इसके सर्टिफिकेट इवन सारे डॉक्यूमेंट होंगे डिजिटली। तो याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 25th ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चर मीट 25th 2025-26 हेल्ड इन विच पोर्ट ऑफ इंडिया? पूछा बताइए 25th ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चर मीटिंग जो 2025-26 की है वो किस पोर्ट पर हुई? तो ये हुई वीकेंड से पारादीप पोर्ट, और ये कहां पर है? उड़ीसा में। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पर है? उड़ीसा में, क्लियर, पारादीप पोर्ट। अब पारादीप पोर्ट पर हुई, इसका मेन मोटिव क्या है? देखो क्या होता है कि जो पोर्ट पर कम्युनिटी रहती है उनके बीच में यूनिटी, हार्मनी, क्या, डेवलप और मेंटेन, यूनिटी, हार्मनी
अमोंग पोर्ट या पोर्ट कम्युनिटी, जो पोर्ट की कम्युनिटी है उनके बीच में यूनिटी हार्मनी रहे, इसका मेन मोटिव होता है। Which country will host 28th conference of speaker and presiding officer of the Commonwealth? ये पूछा होता है कौन सी कंट्री होस्ट करेगी 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ? तो ये प्रिसाइड करेगी हमारी इंडिया। कब से कब तक चलेगा? 14 से लेकर 16 ऑफ जनवरी, वीकेंड से कल से स्टार्ट हो चुका है, 16 ऑफ जनवरी तक चलेगा। इसका मेन मोटिव क्या है? तो इसका मेन मोटिव है टू एनहांस दी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि इंडिया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब इसमें क्या होता है कि जो पार्लियामेंट के स्पीकर होते हैं, इवन लीडर होते हैं, सब पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी कॉमनवेल्थ की कंट्रियां हैं, और वो डिस्कस करते हैं कि जो पार्लियामेंट की प्रोसेस है उसको कितना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। इवन इंडिया सिखा सकती है क्योंकि हमारी पार्लियामेंट में बड़ा अच्छा काम होता है, इवन रूल रेगुलेशन पूरे है, बट कभी कभी भंग भी हो जाती है हमारी पार्लियामेंट, अपोजिशन पार्टी नाटक कर देती है। क्लियर? फिफ्थ एलजी कप आइस हॉकी टूर्नामेंट बिगिन इन विच प्लेस ऑफ इंडिया? ये पूछा बताइए, फिफ्थ एलजी कप आइस हॉकी टूर्नामेंट अभी किस प्लेस पर हुआ इंडिया के? तो ये 14 ऑफ जनवरी को स्टार्ट हुआ था, याद रखना। और ये कारगिल में हुआ है। कहां पर? कारगिल में। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्लियर? तो इसी के साथ आपके तीनों दिन के मैंने करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट करा दिए। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है कि अगर जिस भी दिन वीडियो या लेक्चर मिस हो जाए तो मैं अगले दिन आऊंगा, चाहे टाइम हो चाहे ना हो। इवन अब आपको फ्राइडे को भी मिलेगा एक वीडियो, हाँ, जो सुबह 6 बजे, जो एक्चुअल टाइम जो फ्राइडे है वो मिलेगा। फिर नेक्स्ट वीक से आपके लिए जो टाइमिंग है, शेड्यूल डिसाइडेड है, उसी टाइम पर आपको मिलेगा। क्लियर? मिलते हैं हम 10 बजे मॉर्निंग में लाइव आऊंगा, याद रखना आना है आपको 10 बजे। तो मिलते तब 10 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।